Today we are going to discuss a very common question which is frequently asked by different students. क्या कंप्यूटर एप्लीकेशंस सब्जेक्ट में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी फेल नहीं करता? Does nobody fail in computer applications in class 10th ICSE? पहले समझते हैं कि हाउ इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। इन सारे सब्जेक्ट से कंप्यूटर अलग है। क्यों? तो अभी अभी जो मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बोले, जैसे इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, मैथ्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम्हारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी का मार्क्स रहता है वो 80 मार्क्स का होता है। यानी तुम्हें एग्जाम में जब तुम जाते हो बोर्ड का एग्जाम लिखने थ्योरी पेपर, तो वो थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है। वो क्वेश्चन पेपर जो तुम्हें मिलता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है। और जो तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, जो तुमने अपना प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल जो तुम स्कूल में सबमिट करते हो, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर जो तुम्हें मार्क्स देते हैं, दीज मार्क्स आर इन द हैंड ऑफ योर स्कूल मैनेजमेंट, वो मार्क्स 20 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से 20 + 80 हमारा टोटल मार्क्स सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होता है, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये जो टोटल 100 मार्क्स है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है वो 33% होता है। तुम्हें आउट ऑफ 100 33 लाना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट वाला मार्क्स है, जो 20 मार्क्स का रहता है, ये स्कूल्स जनरली बहुत दिल खोल के अपने स्टूडेंट्स को देता है। अगर तुमने टाइमली सबमिट कर दिया है अपना प्रोजेक्ट फाइल एंड you have been almost okay child in your school with your teachers also, and obviously the school would want all of its students to get good marks, तो स्कूल क्या करता है ना, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स उसे बहुत अच्छा मार्क्स ही देता है। अराउंड 18, 19, 20, मतलब 18 भी बोलो तो नहीं जाता है बहुत स्कूल्स में, 19, 20 के अराउंड ही सबको ही ऑलमोस्ट मिलता है। दिस इज द वे मोस्ट ऑफ द ICSE schools do. Well, there are also some ICSE schools which are a little strict on this part, and students have also got little less marks. Such schools also exist. Okay. ऐसे नहीं होते कि सारे स्कूल्स इस तरह से 19, 20 देते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स डू दिस। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि एवरी स्कूल वुड वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट गुड मार्क्स। ओके, बिकॉज देयर इज कंपटीशन अमंग डिफरेंट स्कूल्स आल्सो। ये रीजन है। तो तुम्हें ये जो स्कीम मैंने बताया, ये इंग्लिश में, हिंदी में, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, उसके लिए ये स्कीम लागू होता है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सब्जेक्ट में कुछ अलग ही स्टोरी है। इसमें क्या स्टोरी है, तुम्हारा जो थ्योरी पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। यस, जो तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बोर्ड्स में वो 80 मार्क्स का नहीं होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। ओके। और तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट है, जैसे तुम प्रैक्टिकल बोलो, जो तुम कंप्यूटर लैब में जाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, फिर तुम एक इंटरनल असेसमेंट का एक प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होता है। फिर से वो भी 100 मार्क्स का होता है। ये तुम्हारा इंटरनल मार्क्स है। तो इंटरनल असेसमेंट जो है, जो स्कूल तुम्हें देता है, वो आउट ऑफ 100 होता है, और थ्योरी पेपर जो तुम एग्जाम खुद जाके लिखोगे बोर्ड्स में, 100 मार्क्स का वो होता है। तो दोनों अलग अलग 100 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इज 200। तुम्हें सुनकर लग रहा हो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं है, ये रादर बहुत स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल बात है, क्योंकि 200 मार्क्स तो टोटल मार्क्स जरूर हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही मार्क्स तुम्हारा एक्चुअली प्रिंटेड रहता है तुम्हारे मार्कशीट के ऊपर। मतलब क्या कि थ्योरी में तुम्हें जितना मार्क्स मिला और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में तुम्हें जितना मार्क्स मिला, उसका एवरेज निकाला जाता है। तो ये है ना बहुत फायदे की बात। कैसे फायदे की बात होगी, अब इसको समझते हैं। और इसी फायदे के वजह से ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में आता है कि क्या कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में बोर्ड्स में फेल नहीं कर सकता? अगर हम ब्लैंक पेपर भी लिख कर आए, मतलब खाली पेपर छोड़ के आ जाए, बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कंप्यूटर का और मैं कुछ भी आंसर नहीं किया, 0 मार्क्स का मैं आंसर करके आ गया, तो भी मैं फेल नहीं करूंगा? ऐसा होता है क्या? ये क्वेश्चन है। ओके, चलो समझते हैं पहले। तो पहले ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया फॉर द अदर सब्जेक्ट्स की थ्योरी 80 मार्क्स है और इंटरनल 20 मार्क्स है, उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चा बहुत ही पढ़ने में वीक है, बहुत वीक है पढ़ने में। ठीक है। अब लेट्स सी इट फॉर द वीक चाइल्ड ओनली, द वीकेस्ट चाइल्ड, इनफैक्ट द वीक ऑफ द वीकेस्ट चाइल्ड, उसके केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चे पूछते हैं जिनका ना पढ़ाई थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहता है। ये क्वेश्चन उनके मन में आएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या कोई फेल नहीं करता है या ऐसा कुछ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एकेडमिकली वीक हैं उनके मन में ही ये क्वेश्चन आता है। तो उनके वैसे एक बच्चे के सिनेरियो को कंसिडर करते हुए मैं इसको समझा रहा हूँ कि लेट्स कंसिडर अ चाइल्ड इज वेरी 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 वीक इन सपोज अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसको उस सब्जेक्ट में पास करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कैसे, मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज इंटरनल असेसमेंट में टीचर ने तो उसे दिल खोल के मार्क्स दे दिया, क्योंकि स्कूल्स तो सारे बच्चों को इंटरनल असेसमेंट में तो बहुत अच्छा मार्किंग दे रहा है, तो मान लेते हैं कि उसको इंटरनल असेसमेंट में 17 मिल गया
आउट ऑफ 20 उसे 17 मिला। वैसे 17 भी नहीं मिलता है उसको, वैसे तो वो 19 18 के अराउंड ही रहता है, फिर भी चलो मान लेते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन हुआ तो उसे 17 या 16, चलो 16 ही इसको मैं बना देता हूँ, उसे 16 मिल गया, उसे 16 मिल गया, ठीक है, आउट ऑफ 20, क्योंकि उसने बहुत ही खराब प्रोजेक्ट बनाया होगा, टाइमली सबमिट नहीं किया होगा एंड ऑल दैट, तो उसको 16 मिला आउट ऑफ 20। अब उसको 33 मार्क्स टोटल स्कोर करना है, जिसमें से 16 उसको स्कूल ने इंटरनल मार्क्स में दे दिया, तो रिमेनिंग उसको और कितना मार्क्स चाहिए बताओ? उसको और चाहिए 17 मार्क्स, इजंट इट? और उसको 17 मार्क्स चाहिए, तब जाके उसका टोटल 33% बनेगा। तो ये जो 17 मार्क्स है, ये 17 मार्क्स उसको तो खुद पढ़कर ले आना है, क्योंकि जो 80 मार्क्स का पेपर वो लिखने जाएगा बोर्ड्स में, उस 80 मार्क्स में से उसके एटलीस्ट 17 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तब जाके 17, यहां से 17 और यहां से 16 दोनों मिलके उसके 33% बने। यानी 17 मार्क्स से कम अगर उसने लिखा तो वो बंदा फिर फेल कर जाएगा उस सब्जेक्ट में, 33% वो स्कोर नहीं कर पाएगा। तो 17 मार्क्स उसको स्कोर करना है। अब बंदा अगर पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो 17 मार्क्स करना, स्कोर करना भी उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बंदा एग्जिस्ट करता है जो बोर्ड्स में मिनिमम 17 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर ना आए। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। आज के समय में सिर्फ पास करना ये मैटर नहीं करता है, कितने मार्क्स से तुम ले आ रहे हो, एक्चुअली वो भी मैटर नहीं करता है। ये सब तो एक बहुत सारा इसमें किस्मत का भी रहता है। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मार्किंग स्कीम एंड हाउ डू वी पास और नॉट पास, दैट थिंग ओनली। वी आर नॉट गोइंग टू द अदर टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का सिनेरियो क्या है कि ये जो 100 मार्क्स है, ये तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट तुम्हारे टीचर तुमको देते हैं। अब इस 100 मार्क्स में से बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना मिनिमम मार्क्स एक टीचर तुमको दे सकता है, कितना मिनिमम मार्क्स एक टीचर तुम्हें दे सकता है? क्या लगता है कितना मिनिमम मार्क्स इसमें एक स्कूल अपने बच्चे को दे सकता है इंटरनल असेसमेंट में आउट ऑफ 100? मुझे लगता है 90 आउट ऑफ 100, एंड दैट ऑल्सो इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। चलो 80 मान लेते हैं और कम कर देते हैं। तुमको लग रहा है कि और कम मिलता है तुम्हारे स्कूल में, चलो उसको 60 कर लेते हैं, उससे कम तो नहीं मिलता होगा ना? 60 आउट ऑफ 100, which is almost impossible. You are not going to get even 60 also, so less. You are not going to get 60, so less. 90 और 100 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहता है। ये एक देखा गया है। कौन सा स्कूल अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगा कि उसको 60 आउट ऑफ 100 देगा? लेकिन मान लेते हैं तुम्हारा स्कूल है ही वैसा कि वो 60 देगा आउट ऑफ 100, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट में तुमको मिल गया 60। अब तुम्हारा थ्योरी पेपर है, तुम बहुत वीक बच्चे हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमको आउट ऑफ 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तुम्हें कुछ नहीं आता हो, 0, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक प्रोग्राम का बेसिक फर्स्ट फ्यू लाइंस तो तुमको आता है ना, इंपोर्ट java.util.scanner, क्लास का नाम लिखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतना तो लिख सकते हो। तो टोटल ऑफ जो 4 प्रोग्राम्स तुम्हें अटेंड करना होता है, उन 4 प्रोग्राम्स में से चारों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर लिख भी दोगे तो क्या तुमको मिनिमम तुम 6 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे पूरे 100 मार्क्स के पेपर से? और सेक्शन ए से भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो तुमको आएगा ही। तो मान लेते तुम्हारा एग्जाम बहुत खराब गया और तुमने आउट ऑफ 100 तुम 6 मार्क्स बस लेकर आए, 6 मार्क्स। ये भी हो नहीं सकता, इतना घटिया स्थिति तो किसी का नहीं होगा कि 100 में 6 मार्क्स लेकर आए। तो मान लेते कि ऐसा भी कोई बंदा करके आ रहा है कि 100 में वो 6 मार्क्स लेके आया है और स्कूल उसे 60 आउट ऑफ 100 दिया है। मतलब ये मैं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली इतना वर्स्ट है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इससे नीचे आना। उस केस में भी बंदे को देखो कितना मार्क्स वो बोर्ड्स में स्कोर कर रहा है। तो टोटल मार्क्स उसने कितना स्कोर किया? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 60, यानी 66 मार्क्स उसने स्कोर किया आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 है ना, यहाँ 100 और यहाँ 100 मिलके 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स 200 है, जिसमें उसने 6 + 60 66 मार्क्स स्कोर किया। अब इसका अगर हम इसे 100 में कन्वर्ट कर दें, ये 66 आउट ऑफ 200 को अगर हम 100 में कन्वर्ट कर दें तो उसका बनता है 33 मार्क्स। 33 मार्क्स बनता है आउट ऑफ 100, इजंट इट? क्लियर है? तो मतलब कि उसने तो 33 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो वो पास कर गया मिनिमम वो 33 मार्क्स तो स्कोर कर ही लिया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का आता है कि क्या कोई कंप्यूटर में फेल कर ही नहीं सकता? क्योंकि स्कूल्स तो उसे इंटरनल मार्क्स खुल के दे रहा है, यानी वो अगर कुछ भी मार्क्स लिख कर ना आए, मान लेते हैं कि स्कूल ने उसे 80 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ही कम है इंटरनल असेसमेंट में, तब तो उस केस में 40 मार्क्स उसको ऑलरेडी मिल चुका है 100 में, क्योंकि इस 80 का आधा हम करेंगे, एक्चुअली तो जाके ये 66 का आधा हो गया ना, 33, जब उसे हमने 100 में कन्वर्ट किया। तो इस 80, मान लो कि वो 80 मार्क्स उसे इंटरनल से मिलता है और वो एग्जाम में जाके इसको 0 मिलता है, कुछ नहीं वो उसने लिखा, तो टोटल मार्क्स उसको आउट ऑफ 200 80 मिल रहा है, 80 मिल रहा है।
और उस 80 का जब हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 40% बन रहा है सब्जेक्ट में, मतलब वो पास है, 33% से ही पास हो जाता है तो 40 बन रहा है, मतलब वो खाली पेपर छोड़ के आएगा तभी वो पास कर जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट्स का एक्सप्लेनेशन रहता है। अब मैं तुम्हें एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से न्यूज आर्टिकल को देखना। ये आईसीएसई का नहीं है, सीबीएसई का है न्यूज आर्टिकल, जिसमें सीबीएसई सारे अपने स्कूल्स जो है उनको एक नोटिस जारी करता है। तो मैं अभी उस आर्टिकल की तरफ जाता हूं, तुम्हें स्क्रीन पर वो आर्टिकल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, मैं इसको मेरा अपना वीडियो को मैं छोटा कर लेता हूँ या इसे मैं साइड में कर देता हूँ, एक सेकेंड, तब तुम्हें ये क्लियर दिखेगा। हाँ, तो यहाँ देखो, सीबीएसई फाइंड्स वेरिएशन बिटवीन थ्योरी प्रैक्टिकल मार्क्स, इश्यूज एडवाइजरी टू स्कूल्स। समझ जाओ बेटा। और ये एनडीटीवी एजुकेशन, NDTV.com, यहाँ पर URL में तुम्हें दिख रहा होगा का आर्टिकल है, तुम्हें ये किसी भी दूसरे न्यूज पेपर के चैनल पर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ जून 5, 2024 का, एंड इट इज नॉट टू ओल्ड, बहुत ही रिसेंट, लास्ट ईयर का ही हमारा न्यूज है। सीबीएसई फाइंड्स वेरिएशंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स, इश्यूज एडवाइजरी टू स्कूल्स। यानी स्कूल्स ने क्या किया था कि बच्चे को अगर वो जो पेपर है प्रैक्टिकल पेपर में जो इंटरनल मार्क्स, उसको तो दिल खोल के दे दिया, और वो बंदा कुछ पढ़ा हुआ तो नहीं था, और उसने थ्योरी पेपर में जाके सब गुड़ गोबर कर दिया। तो सीबीएसई ने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, बंदा को आर्बिट्रेरली एक्सेसिव मार्क्स मिला हुआ है। तो इससे सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दिया स्कूल्स में। नाउ सीबीएसई इज वेरी वेरी केयरफुल इन गिविंग द इंटरनल मार्क्स। I'm reading the article. Let's read this. The Central Board of Secondary Education has issued an advisory for schools to carry out meticulous assessment during practical examinations in schools. The directive is aimed to ensure that a more robust, transparent, and reliable mechanism is followed for the assessment process in the exams. The decision comes as the board found significant variation in the marks of 50% students in over 500 schools. The variation, मतलब समझो क्या, किस हालत में सीबीएसई को ये एडवाइजरी जारी करना पड़ा, जब उसने देखा significant variation in the marks of 50% स्टूडेंट्स ओवर 500 स्कूल्स का ये स्थिति है कि प्रैक्टिकल में तो उसे बहुत बहुत मार्क्स मिल गए, थ्योरी में उसने कुछ नहीं किया ऑलमोस्ट, और उसकी वजह से वो पास कर रहा है सब्जेक्ट में, तब सीबीएसई को ये करना पड़ा। द वेरिएशन ऑफ द मार्क्स वाज सीन इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फॉलोइंग दिस द बोर्ड डायरेक्टेड द स्कूल्स टू रिव्यू देयर इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसके बाद से ना सीबीएसई स्कूल्स बहुत केयरफुल हो गए, क्योंकि ऐसा करने से उस स्कूल का एफिलिएशन को वापस ले लिया जा सकता है। अगर सीबीएसई ने लगातार देखा कि स्कूल ऐसा कर रहा है कि उसके बच्चे प्रैक्टिकल में तो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं लेकिन थ्योरी में अच्छा मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, तब उस केस में स्कूल का एफिलिएशन मतलब छीन लिया जा सकता है। द स्कूल कैन गेट डी-एफिलिएटेड। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिटेक्टेड थ्रू एडवांस्ड एआई टूल्स अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन, वही बात है, बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल मार्क्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स among 50% or more students in about 500 CBSE affiliated schools based on past years result statistics. तो ये बात है, इसके यही आर्टिकल में पढ़ के सुनाना चाह रहा था तुम लोगों को। तो इस रीजन से अभी क्या है कि सिर्फ ये आईसीएसई तक का बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द आईसीएसई और सीआईएसई काउंसिल ऑल्सो। ओके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिंट है आईसीएसई को भी कि वो भी इस चीज को ध्यान में रखे कि आईसीएसई के स्कूल्स आर्बिट्रेरली मार्किंग ना दे दे अपने स्टूडेंट्स को फॉर योर इंटरनल मार्क्स। दे हैव टू बी केयरफुल इन दिस पार्ट। लेकिन बात यह है कि हाउ डू अभी मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो क्या मुझे बिल्कुल भी मुझे बहुत कैजुअल रहना चाहिए अबाउट द सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैं पास तो कर ही जाऊंगा ये सोचकर। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ पास करने भर के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है, आई हैव दिस सब्जेक्ट इज देयर टू एनहांस योर परसेंटेज। तो तुम्हें उतना भर जरूर पढ़ना चाहिए कि तुम मोटा मोटी अच्छे खासे मार्क्स ले आके स्कोर कर पाओ, और स्कूल को भी कटघरे में ना खड़ा होना पड़े तुम्हारे वजह से कि तुमको अगर स्कूल अच्छा मार्क्स दे देता है इंटरनल में तो तुम्हारे प्रिंसिपल को और तुम्हारे टीचर्स को कटघरे में ना खड़ा होना पड़े तुम्हारे वजह से कि क्यों उन्होंने तुम्हें अच्छा मार्क्स दिया इंटरनल एग्जाम्स में और तुमने इतना गंदा मार्क्स थ्योरी में स्कोर किया। तो यू हैव आल्सो स्टूडेंट्स, यू आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स योर टीचर्स एंड योर स्कूल्स, बिकॉज योर स्कूल विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स, बट that marks you have to justify, otherwise council will again do the same as CBSE has done. Council can go up to that extent कि आप मार्क्स रिव्यू कराओ बच्चों का फिर से। तो ये हर बच्चे का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल जो से मार्क्स दे रहा है, जो विश्वास करके मार्क्स दे रहा है, उस मार्क्स को वो जस्टिफाई करे। पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये पहली बात है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वैसे भी इसमें कोई फेल नहीं करेगा, मुझे इतना उम्मीद है। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। God bless you, take care, and prepare well for your exams.